हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और इसको किस तरीके से हम करते हैं। दोस्तों, बहुत लोग हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको बेसिक जो छोटी-छोटी चीजें हैं वो उनको अभी जो है पूरी तरीके से पता नहीं है और ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या-क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, किन-किन बातों का हमें बारीकी से ध्यान देना होता है। तो सभी जानकारी हम इस सीरीज में समझेंगे अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में। अभी के लिए हम समझते हैं पहले ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको डेफिनेशन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो डेफिनेशन के तौर पे आप इसको समझ लें, लेकिन मैं जो आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इसको इस तरीके से समझिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब होता है दोस्तों कि आप किसी भी इंडेक्स में या स्टॉक्स में या कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग इक्विटी और कमोडिटी दोनों के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, तो हम इक्विटी और कमोडिटी दोनों में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब इक्विटी के अंदर जो होते हैं हमारे स्टॉक्स आते हैं और इंडेक्स आता है। ठीक है, और कमोडिटी में हमारा गोल्ड है, ऑयल, नेचुरल गैस है, सिल्वर है, बहुत सारी कमोडिटी में जो कि हम जाके फिजिकली खरीद सकते हैं, उसको हम फिजिकली ना जाकर वर्चुअली जो है खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, तो वो कम्युनिटी के अंदर आता है। वो सभी स्टॉक्स में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है ना। इंडेक्स जो हमारे होते हैं, इंडियन इंडेक्स जो है, जैसे कि आपका निफ्टी 50 है, फिर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ठीक है ना, सेंसेक्स है, मिड कैप निफ्टी है, इस सभी में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को सरल भाषा में कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बाई या सेल करते हैं किसी भी इंडेक्स के लिए, स्टॉक्स के लिए या कम्युनिटी के लिए, एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के लिए, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। इसे समझ में आई आपको? फिर से समझिए इसको कि किसी भी स्टॉक्स का, इंडेक्स का या कम्युनिटी का ऑप्शन हम बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के लिए हम प्रीमियम एज अ प्रीमियम बाई करते हैं। जैसे समझिए इसको, सपोज करिए कि आप अगर इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 में अगर आप निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे के दिन होती है। मतलब कि थर्सडे के दिन अगर आप प्रीमियम को बाई करते हैं, एक लॉट एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है निफ्टी 50 में। मिनिमम आपको एक लॉट बाई करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्टॉक्स का ऑप्शन ट्रेडिंग करिए या किसी भी इंडेक्स का ऑप्शन ट्रेडिंग करिए या कमोडिटी का करिए। सबका अलग अलग लॉट साइज होता है। जैसे निफ्टी 50 में एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है, बैंक निफ्टी में एक लॉट में 15 क्वांटिटी होता है, फिर निफ्टी में एक लॉट में 40 क्वांटिटी होता है, सेंसेक्स में एक लॉट में 10 क्वांटिटी होता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग जो है क्वांटिटी साइज होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले कि हम एज अ प्रीमियम जब हम बाई करते हैं तो वो एक्सपायरी, जैसे कि हम मान लीजिए कि आपने निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने बाई किया है एक एक्सपायरी के लिए, एक वीकली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी मतलब अगर आप नेक्स्ट थर्सडे तक बाई करते हैं तो वो उसी वीक के अंदर जो है आपका प्रीमियम एक्सपायर हो जाएगा। सपोज करिए आपने 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बाई किया एक लॉट। ठीक है ना। तो आपको कितना पैसा देने पड़ेगा? 100 रुपए का प्रीमियम है, 50 क्वांटिटी है एक लॉट के अंदर, तो आपको 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे एज अ प्रीमियम। ठीक, निफ्टी 50 की एक क्वांटिटी की जो कीमत होती है, जो वैल्यू इस समय चल रही है 22,000 समथिंग चल रही है। तो एज अ प्रीमियम हम बाई करते हैं, ना कि उसकी क्वांटिटी को बाई करते हैं। अगर आप निफ्टी 50 की एक क्वांटिटी को बाई करेंगे तो 22,000 कुछ रुपए देने पड़ेंगे। उसी तरीके से आप 100 क्वांटिटी अगर 50 क्वांटिटी अगर बाई कर रहे हैं एक लॉट के अंदर, तो सोचिए कि 22,000 मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना पैसा होगा। उतना पैसा आपको देना पड़ेगा अगर आप पूरा उसको बाई करते हैं तो। लेकिन हम ऑप्शन में क्या करते हैं, एक प्रीमियम, एक स्ट्राइक प्राइस में बहुत मिनिमम छोटा सा प्राइस प्रीमियम देकर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हैं उस एक्सपायरी के लिए। और सेल भी कर सकते हैं, बाई और सेल दोनों ऑप्शन में होता है। ठीक है ना। तो उसको हम समझेंगे बहुत डिटेल में कि जैसे कि बाई और सेल, कॉल में बाई और सेल करते हैं, पुट में बाई और सेल करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं आगे आने वाले वीडियोज में हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। अभी के लिए आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एज अ प्रीमियम किसी भी स्टॉक्स में, इंडेक्स में, कम्युनिटी में हम एक लॉट साइज में
बाई करते हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के लिए। होप कि आपको बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।